हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आने वाले एग्जाम हो बीपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक, एसएससी, जितने सारे एग्जाम आ रहा है, टीचर हो, बिहार पुलिस हो, जीडी हो, एसएससी जीडी हो, बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। तो हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन करवाया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 61 से लेके 119 तक हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे तेजी से। किस मुगल शासक को उपवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बाबर। ठीक है, बाबर को क्या कहा गया? मालियों का मुकुट या उपवनों का राजकुमार, यानी उसको पेड़ पौधे लगाने में रुचि था इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो इसका आंसर होगा बाबर। ठीक है, क्या होगा? बाबर होगा। कौन सा शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो बाबर होगा। अगला पॉइंट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया? तो इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। क्या होगा? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बिलग्राम का युद्ध? 1540 में। 1540 में हुआ था और मई के महीने में हुआ था। इसमें जो है शेर शाह सूरी से युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें कौन जीत गया था? शेर शाह सूरी जीता था। ठीक है, अब दूसरा है कालिंजर का युद्ध। तो कालिंजर का जो युद्ध हुआ वो 1545 में हुआ था, शेर शाह सूरी और चंदेल शासकों के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी हार गया और वो शेर शाह सूरी इस युद्ध में मर गया। ठीक है, और चंदेल शासक जीत गया था। उसके बाद चौसा का युद्ध जो है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को हुआ था, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी और हुमायूं हार गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध होगा। कौन किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर का जो समकालीन था वो रानी दुर्गावती थी। ठीक है, मार्तंड नहीं होगा, ये मार्तंड वर्मा नहीं होगा, अहिल्याबाई नहीं, राजा सवाई जयसिंह नहीं। क्या होगा इसका आंसर? रानी दुर्गावती होगा। अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने कहाँ बनवाया था? तो इसका आंसर होगा आगरा में बनवाया था। मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः चालू किया। अगला पॉइंट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अमल गुजार नामक अधिकारी का जो कार्य था वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुरंदर की संधि। ठीक है, किस संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों को सत्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि होगा। अगला पॉइंट है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया? तो इसका आंसर होगा 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ? 1699 में। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, 13 अप्रैल को। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? क्या होगा इसका आंसर? शाह आलम द्वितीय होगा। क्या होगा? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, पहले तो क्या रहा? मुगल बादशाह जो था वो पहले अंग्रेजों का कैदी रहा। क्या रहा? अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में मराठों का क्या होगा? पेंशन भोगी बन के रह गया, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला रहा? तक फैला, तो क्या होगा इसका? औरंगजेब होगा। क्या होगा? औरंगजेब होगा। अगला पॉइंट है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की स्थापना हुमायूं ने 1555 से 1556 में की। कब किया? 1555 से 1556 में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? विजय के फलस्वरूप हुई। तो इसका आंसर होगा सरहिंद के युद्ध में। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में मिली, विजय के उपरांत हुई। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में। जिस युद्ध में किसकी जीत हुई? तो हुमायूं की जीत हुई। ठीक है, याद रखेंगे, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई? तो हुमायूं की जीत हुई और इस जीत के बाद
मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किया गया। इसके पहले वो कहाँ चला गया था, निर्वासित होकर ईरान चला गया था। ठीक है। 1545 में जब कालिंजर का युद्ध हुआ था, जिसमें चंदेल शासक जीत गया था और शेरशाह तो मर गया। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना ये हो गया, मुगल सत्ता किस सरहिंद का युद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन 74 का, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से के गिरने से हो गई? तो यही है, यही आंसर होगा हुमायूं। क्या होगा? हुमायूं। हुमायूं जो है दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है 75 का, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है? किसने लिखा है? लेन पुल एक इतिहासकार था, लिखा है, वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा। ठीक है, जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये किसके बारे में बोला है लेनपुर? यह बोला है हुमायूं के बारे में। किसके बारे में बोला है? हुमायूं के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ठीक है, राजस्व मुक्त अनुदान भूमि किसको दी जाने वाली? विद्वानों को दी जाने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा अब्दुल समद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद के द्वारा किया। दास्तान ए अमीर हमजा अब्दुल समद के द्वारा किया गया चित्र का चित्रांकन। अगला क्वेश्चन 79 का, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान बना? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, पहले क्या कौन सी उपाधि धारण किया? हजरत ए आला, और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला होने नहीं दिया। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। ठीक है, मनस्वी क्या है? ये भी क्वेश्चन है, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह है। ठीक है, क्या कहते हैं? मुबैयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं, एक आंसर होगा मुबैयन। ठीक है, मुबैयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 82 का नंबर, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? आंसर होगा दार उल इस्लाम। क्या होगा? दार उल इस्लाम। जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम, औरंगजेब द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो करवाया गया शाहजहां के द्वारा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला जो बना है किसने बनाया है? तो शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुखों का तिथि तिथि अनुसार सही अक्रम क्या है? सही क्रम जो होगा पहले होगा बी, यानी कि दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। अब बताते हैं कि दौरा का युद्ध कब हुआ। तो दौरा या दोहरिया का युद्ध जो है 1532 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? हुमायूं की जीत हुई थी। कब हुआ था? 1532 में दौरा का युद्ध। अब चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध जो है आप डेट के साथ याद कर लें, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में डेट भी दे देता है। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था मई 1540 में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें किसकी जीत हुई थी? शेरशाह की जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है लास्ट में सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1555 ईस्वी में, बताए थे अभी, हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच। हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ, तो इसमें किसकी जीत हुई? हुमायूं की जीत हुई थी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा इसका आंसर? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो आंसर बी होगा। ठीक है, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा? एल श्रीवास्तव ने कहा। सी होगा सर, क्या होगा? एल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसे कहता थे तख्त ए ताउस, उसका दूसरा नाम क्या था? तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या होगा इसका आंसर? मोहम्मद शाह रंगीला, बी आंसर। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोग मानते हैं तुलुमा प्रथा, नहीं होगा इसका। इसका आंसर भी होगा, उसकी सैन्य कुशलता था। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली जो थी वो शेरशाह की उपज थी।
जाति प्राणी किसकी उपाधि थी? शेरशाह। आंसर क्या होगा? सी है। ठीक है। अगला पॉइंट है जवाबित का संबंध किससे है? ठीक है, जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का जो संबंध है वो है राज्य कानून से। किससे है? राज्य कानून से होगा। जवाबित का संबंध किससे होगा? राज्य कानून से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? राज्य कानून। एक बात जो आप लोग ध्यान देने योग्य है, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगला 91 नंबर क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी क्या? ईरान के शाह जो था और मुगल शासक जो था, उन दोनों में झगड़ा होता था। किस कारण झगड़ा होता था? उसका कारण था कंधार। कंधार पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, उस क्षेत्र को लेने के लिए झगड़ा होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो क्या होगा इसका आंसर? पंचमहल। क्या होगा इसका आंसर? पंचमहल होगा। ठीक है, पंचमहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, ठीक है, तो उसके पिता का क्या नाम था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। यह एक क्वेश्चन बन गया है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, तो उसके पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या था? अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह क्या था? वह था कछवाहा। ठीक है, कछवाहों से किया था अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किया था। कहाँ से? कछवाहों से स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। कौन था? बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने राज्य जीत लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो अपनी आत्मकथा जो है वो फारसी में किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर ने लिखा। ठीक है, बाबर जो लिखा था अपनी आत्मकथा वह था तुर्की भाषा में, जिसको कहते हैं तुजुके ए बाबरी। उसके बाद अकबर कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिखा था, जबकि अकबर के समय में एक लिखवाया गया था इसके बारे में जिसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, और जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखा था जहांगीर। ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब ने अपनी आत्मकथा भी नहीं लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगलों के नवरोज त्यौहार लिया है। ठीक है, मुगलों ने नवरोज त्यौहार किससे लिया है? तो मुगलों ने नवरोज त्यौहार जो मनाता था मुगल, वो लिया था पारसियों से। क्या होगा आंसर इसका? पारसी होगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका आंसर होगा रबिया उद्दौनी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ठीक है, याद रखेंगे सीधा बीबी का मकबरा। ठीक है, या इसको कहते हैं राबिया राबिया उद्दौरानी। ठीक है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। क्या होगा इसका आंसर? औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने क्या बोला था? अबुल फजल ने बोला था दीन इलाही को एक धर्म बताया था अबुल फजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनवर ए सुहौली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहौली जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनवर ए सुहौली याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था मंसूर। कौन था? मंसूर। ठीक है, मंसूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा तो कौन होगा? उसका आंसर गुलबदन है। गुलबदन लिखा है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा भी लिखा और किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ऐतिहासिक विवरण भी लिखा गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल जिसको कहते थे सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ठीक है, तो एक पॉइंट नहीं होगा इसका आंसर होगा राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी,
सॉरी धार्मिक सहनशीलता पर उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा, तीनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो क्या होगा इसका आंसर? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन जो बेगम है किसकी पुत्री थी? वो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं प्रशासन में जो है जिला वो कहलाता था सरकार। क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो औरंगजेब के समय में या औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। क्या होगा इसका आंसर? गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुगल मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो अपना नाम बाबर रखा। ठीक है, मुगल भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने, यानी कि बाबर का पुराना नाम, यह बाबर का मूल नाम, तो उसने जब भारत पर शासक बना भारत का, तो उसने अपना नाम बाबर रख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। कौन होगा आंसर? फैजी, यानी इसके निर्देशन में जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, फैजी। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा शाहजहां होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? शाहजहां। जामा मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो क्या होगा इसका आंसर? अब्दुल रहीम खान खाना, यानी मुगल विद्वानों में सबसे ज़्यादा हिंदी के जानकार या सबसे ज़्यादा हिंदी जो है को उसने अपनाया या हिंदी में वो योगदान दिया, तो क्या होगा? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये देखिए ये जो वीडियो है, ये आप लोग इसको रिवीजन करने के लिए है ज़्यादातर। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए है, क्योंकि मैं धीरे-धीरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज़ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए, ताकि आपका आने वाले एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो फटाफट। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो कौन सा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? क्या है इसका आंसर? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया? नहीं, त्यागा नहीं था। ठीक है, तो यही आंसर होगा। इसके अलावा जो है बी में प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, ये सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, ये भी महान बनने का कारण था। और अकबर की धार्मिक नीति जो है, ये भी महान बनने का कारण था, अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो अकबर द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम इमारत है वो कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुआ। ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है उसके अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो उसको कह रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या था? राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जो है अकबर के अधीन नहीं आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर होगा दशवंत। क्या होगा? दशवंत था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा शेरशाह का मकबरा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है, तो शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में है, शेरशाह द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, इस तरह मेरा वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।